एक आयुर्वेदिक गुरु के पास एक नौजवान लड़का आता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, आजकल लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है, उनकी सांसें फूलने लगती है। कम उम्र के लोग ही इसका शिकार हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो गुरुदेव, इसका बचाव कैसे करें? इसके बारे में आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे और सभी लोगों को इस तरह की परेशानी कभी ना हो। इसके आगे वो गुरु उस नौजवान लड़के को कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे स्वास्थ्य को बिल्कुल बदल सकती है और एक अलग ही शरीर आपका बना सकती है। ये चीज़ आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करती है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम भी करती है। आजकल के इस व्यस्त जीवन में हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ही ज़्यादा आम बात हो गई है। हर दिन लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इन समस्याओं का सामना करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो ये आर्टरी को ब्लॉक करता है, जो कि हार्ट अटैक्स का कारण बनता है। वहीं अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो आज के इस टाइम में जंक फूड और भोजन के गलत समय ने पाचन संबंधित समस्याओं को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, ये सब की सब चीज़ें जो आजकल बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है। इसके आगे वो गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं, तो अगर तुम इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हो, हार्ट अटैक के खतरे को घटाना चाहते हो और अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी मामूली सी दिखने वाली चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके रसोई घर में ही आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आगे वो गुरु कहते हैं, जब बात आती है हार्ट हेल्थ की, तो कुछ आंकड़े हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बताते हैं। हर साल करोड़ों लोग इस संसार में कई सारी दिल की बीमारियों से जूझते रहते हैं और इसके लिए हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि फैटी डिपॉजिट से हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ये सबसे बड़ा कारण है। जब हमारी आर्टरी ब्लॉक होती है तो ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इससे हमारा बीपी बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो आपकी आर्टरी अगर क्लीन रहेगी तो आपका हार्ट ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा। और रही बात पाचन तंत्र की, तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि आज की मॉडर्न डाइट ने हमारी लाइफ स्टाइल को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितनी बुरी तरह से प्रभावित किया है। भोजन सही समय पर ना करना, जंक फूड और स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें डाइजेशन पर बुरा असर डालती है। इसके होने के कुछ संकेत हमारा शरीर देता है, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन। ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कोई तो समस्या ज़रूर है, जिनको देखने के बाद ठीक करने की हमें सख्त ज़रूरत है। आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, अपनी हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए लोग अक्सर कई तरीके आजमाते हैं, जो कि सही भी है। ये तरीके हमें आजमाने भी चाहिए। इसके लिए लोग अपने आहार को बदलते हैं और रोज़ाना शारीरिक गतिविधि करते हैं और कई तरह के सप्लीमेंट भी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तरीकों के साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है, जो कि है इतने दिनों के लिए रोज़ाना इस तरह का काम करना कई बार हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्राकृतिक चीज़ है जो ऐसा कर सकती है, जो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और वो बिना किसी नुकसान के आपको फ़ायदा देगी। इसके आगे वो गुरु उस युवक से कहते हैं, तो चलिए बेटा, जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा आपके लाखों के खर्चे से आपको बचा सकता है, आपकी दिल की नसों को साफ रखता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकता है और आपके पाचन तंत्र को भी सुधार सकता है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, वो चीज़ है, उसका नाम है अदरक, जो सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। एक अदरक आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा लेती है। अदरक का इस्तेमाल आपके दिल के स्वास्थ्य को मजबूत कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है और पाचन को भी सुधार सकता है। लेकिन बेटा, क्या आप जानते हैं अदरक इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है? दरअसल अदरक में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। यही नहीं, अदरक से पाचन क्रिया भी मजबूत होती है, गैस कम बनती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलता है।
और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये इस्तेमाल करने में बेहद आसान होता है और ये आसानी से सबके घर में मिल जाता है। इसके आगे वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि वैसे तो अदरक को आप बहुत सारे अलग अलग विभिन्न तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सूखे के रूप में, गीले के रूप में, किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको खाना खाते समय खाने के साथ खाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और साथ ही साथ ये तरीका बहुत ही आसान भी होता है। इसके लिए आज मैं आपको अदरक को इस्तेमाल करने का यही तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको अदरक को खाने के साथ खाना होगा। इसके आगे वो गुरु उस युवक से कहते हैं, तो जैसा कि बेटा मैंने तुम्हें बताया कि अदरक को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इसको खाने के साथ चबा चबा कर खाना आखिर इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों होता है। बेटा इसका सबसे पहला पॉइंट है बायो अवेलेबिलिटी। जब आप फ्रेश अदरक को खाते हैं तो इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि जिंजरल्स और सिगोलस, ये सीधा आपके शरीर को मिलते हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है। दूसरा पॉइंट है पाचन में सहायता। ताज़ा अदरक को जब आप चबा चबा कर खाते हैं तो ये आपके सलाइवा के अंदर एंजाइम्स को उत्तेजित करता है। इतना तेज़ फ़ायदा अदरक की चाय या फिर अदरक का पानी पीते हैं उससे नहीं मिलता है, सिर्फ ये अदरक को चबा चबा कर खाने से ही मिलता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अदरक को प्राकृतिक तरीके से प्रयोग में लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और एडिविटी से बच जाते हैं, जो कि कई बार सप्लीमेंट के अंदर पाए जाते हैं और इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अदरक को चबा चबा कर खाने से आपको ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा मिलता है और ये ज़्यादा सुरक्षित भी है। और इसी तरह से अदरक को कंज्यूम करना आपकी डेली डाइट में एक नया फ्लेवर और एक नया टेक्सचर भी ऐड करता है, जो कि आपकी मील्स को ज़्यादा आनंदित बनाता है, आपके खाने को ज़्यादा आनंदित बनाता है। तो अगर आप भी रोज़ाना के आहार में कुछ नया और हेल्दी फ़ायदेमंद चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अदरक को आपको खाने के साथ खाना आज ही शुरू कर देना चाहिए। इसके आगे वो युवक उन गुरु से एक सवाल पूछता है कि गुरुदेव, आपने कहा कि अदरक खाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है, कच्चा खाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन इसको खाएं तो खाएं कैसे? क्योंकि कच्चा अदरक अगर हम चबा लेते हैं तो उससे कई बार हमारा मुंह जल सकता है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, आपको अदरक को लेकर ऐसे ही मुंह में डाल के नहीं चबाना चाहिए। इसके लिए पहले आपको अदरक को थोड़ा सा तैयार करना है। आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसको पहले आप छील लीजिए, या फिर इसको आप बारीक बारीक छील के काट भी सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून या आधा टीस्पून इसके टुकड़े लीजिए, उसको आप अपनी सब्जी में ऊपर से डाल लीजिए या छिड़क लीजिए और इसको आप ऐसे ही खा लीजिए, या फिर आप इन टुकड़ों को लेकर एक एक कर अपने निवाले के साथ लगाकर भी खा सकते हैं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, बहुत से लोग अदरक को गर्मी के मौसम में खाने से डरते हैं, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो लोग सोचते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर हम अदरक खाएंगे तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। अदरक को अगर आप इस तरीके से खाने के साथ खाते हैं तो 99% लोगों को ऐसे खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको मात्रा का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक पूरे दिन में आप आधा से लेकर 1 टीस्पून तक ही कटा हुआ अदरक खाइए या घिसा हुआ अदरक खाइए, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और ये जान ले कि आप अपनी दवाइयों के साथ इसको खा सकते हैं या फिर नहीं। ये आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। बेटा, इस तरह के प्राकृतिक चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि ये टिकाऊ भी होता है। ये आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अदरक को अपने खाने के साथ खाने से आपके डेली मील्स को इंक्रीज करता है। ये साधारण है, स्वादिष्ट भी है और सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे बढ़िया हेल्दी भी है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, वैसे तो अदरक लगभग सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन बेटा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अदरक नहीं खानी चाहिए। सबसे पहला, गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को अदरक का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित कर सकता है, जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा, रक्तस्राव की समस्या वाले लोग। अदरक रक्त को पतला करने का काम करता है, इसीलिए रक्तस्राव की समस्या वाले लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, अत्यधिक वजन कम वाले लोग। अदरक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जो वजन कम करने में सहायक होता है, इसीलिए
ऐसे लोग जिनका वजन बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसे लोगों को अदरक का सेवन सावधानी से करना चाहिए। चौथा, डायबिटीज़ के मरीज़। अदरक रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, इसीलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। पांचवा, गुर्दे की समस्याएं। अदरक का अधिक सेवन गुर्दे की समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसीलिए गुर्दे की समस्याओं से पीड़ित लोगों को इसका सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। छठा, पित्त पथरी वाले लोग। अदरक का सेवन पित्त की पथरी वाले लोगों की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए उन्हें इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, वैसे तो अदरक को खाने से बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलते हैं और ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाती है, लेकिन अगर आप अदरक का प्रयोग कुछ ऐसी चीज़ों के साथ करते हैं जिसके साथ अदरक को खाने से आपको समस्याएं हो सकती है, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहला, उस व्यक्ति को अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए जो अपने खून को पतला करने की दवाइयाँ ले रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी दवाइयों के साथ अदरक का सेवन करते हैं तो रक्त स्राव की समस्या आपको हो सकती है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित है और उसकी दवाइयाँ वो खा रहा है, तो उसको भी अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रक्त शर्करा का स्तर यानी ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है और आपको बहुत सारी गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। साथ ही कुछ लोग बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या सप्लीमेंट जिसमें एंटीकोआगुलेट गुण पाए जाते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए, जैसे हल्दी, लहसुन, गिनको और बिलाबू। इनमें ये एंटीकोआगुलेट गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे में इन चीज़ों के साथ आपको अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों को तली भुनी चीज़ें खाने का बहुत शौक होता है, तो अगर आप तली भुनी चीज़ों के साथ अदरक का सेवन करते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को अदरक के साथ खाने से एसिडिटी और गैस की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, अदरक खाने के ये फ़ायदे आपको मिलते हैं और इस तरीके से सुरक्षित रूप से आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अदरक आपको स्वास्थ्य लाभ दे और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।